हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कैलकुलेट करने का प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का फॉर्मूला डिस्कस किया था, और इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन लेके कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को प्रोडक्ट मोमेंट मेथड के हेल्प से हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय यूजिंग प्रोडक्ट मोमेंट मेथड फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर हमें डेटा जो गिवन है वो वेरिएबल एक्स गिवन है और वेरिएबल वाई गिवन है। और मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का यूज़ हम जब हमारे लिए इजी रहेगा, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड को यूज़ करना जब हमारे लिए इजी रहेगा जब डेटा की जो वैल्यू है वो छोटी हो। तो यहाँ आप देख सकते हैं वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई की जो वैल्यू है वो छोटी है, यहाँ पर 7, 8, 10। तो कोई भी वैल्यू ज़्यादा, कोई भी वैल्यू इसमें वेरिएबल की ज़्यादा बड़ी नहीं है, कोई लार्ज वैल्यू नहीं है। तो इसमें हम प्रोडक्ट मोमेंट मेथड की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख चुका हूँ मैं। तो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का फॉर्मूला जो होता है वो n समेशन एक्स इंटू वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अंडर अपॉन अंडर रूट एन समेशन एक्स स्क्वायर समेशन एक्स होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम वेरिएबल एक्स की वैल्यू को हम लिख लेते हैं। वेरिएबल एक्स की वैल्यू जो है हमें जो गिवन है वो वैल्यू हम लिख लेते हैं। हमें जो गिवन है 7, 8, 10, 11, 9, 5, 6, 2, 3 और 6। तो वेरिएबल एक्स की वैल्यू को हमने लिख लिया है। हमें क्वेश्चन में जो निकालनी है, जो फाइंड आउट करना है वो समेशन एक्स इंटू वाई फाइंड आउट करना है, समेशन एक्स फाइंड आउट करना है, समेशन वाई फाइंड आउट करना है, समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और फिर इन सबको इस फॉर्मूले में रखना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, समेशन एक्स निकालेंगे, क्योंकि जो एक्स वेरिएबल का जो सम होता है उसको हम क्या कहेंगे, समेशन एक्स। और इन सबको ऐड करने पर जो हमारी वैल्यू आ रही है वो 67 आ रही है। इस मेथड में हमें कोई भी डेविएशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली बिना डेविएशन निकाले हुए ही इस क्वेश्चन से हम कोरिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मगर ये मेथड हम जब ही हमें यूज़ करना इजी रहेगा हमारे लिए, जब जो हमारा वैल्यूज़ है वो छोटी हो। तो हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की 7 का जो स्क्वायर आएगा वो 49, 64, 8 का जो स्क्वायर है 10 का जो स्क्वायर आएगा वो 100, 121, 81, 25, 36, 4, 9 और 36। और हमें इन सब का ऐड भी करना है। हम सब इन सभी वैल्यू को ऐड करने पर हमें जो मिलेगा वो समेशन एक्स स्क्वायर मिलेगा। और इसका इन सब का जो टोटल आ रहा है वो 525 आ रहा है। इसके बाद हमें y वेरिएबल को लिख लेना है। जैसे हमने x वेरिएबल को लिखा है वैसे ही हम y वेरिएबल को लिख लेंगे। तो y वेरिएबल की जो वैल्यूज है वो 10, 12, 8, 2, 4, 3 के बाद 5, 2, 4 और 7। अब हमें निकालना है समेशन y निकालना है। इन सबको ऐड करने पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगा, समेशन वाई। और ये आ रहा है हमारे 57। तो समेशन वाई की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर क्या आएगा, 10 का जो स्क्वायर आता है वो 100 होता है, 12 का स्क्वायर 144, 8 का जो स्क्वायर आएगा वो 64, 4, 16, 9, 25, 4, 16 और 49। इन सभी वैल्यू को हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो क्या आ जाएगा, समेशन वाई स्क्वायर। तो इन सभी वैल्यू को ऐड करने पर जो वैल्यू आ रही है वो 431 आ रही है। एक लास्ट स्टेप और हमें करनी है, वो होता है x इंटू वाई।
एक्स इंटू वाई यानी 7 इंटू हमें क्या करना है 10, तो क्या आएगा 70। 8 इंटू 12 करेंगे तो जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 8 इंटू 12 करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 96। इसी तरह से हमें सभी वैल्यू को इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 8 इंटू 10 करेंगे तो 80 आएगा। 11 इंटू 2 करेंगे तो 22 आएगा। इसी तरह से 9 इंटू 4 जो करेंगे तो 36। 5 इंटू 3 करेंगे तो क्या आएगा 15। 6 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 30। तो इसी तरह से हमें सभी वैल्यू को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 एक्स और वाई की जो वैल्यू है उनको इस कॉलम में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 4 आएगा। इसके बाद 3 इंटू 4 12। 6 इंटू 7 42। ये आ जाएगा हमारे समेशन एक्स इंटू वाई। और इन सबको टोटल करने पर जो हमारी इन सबका सम करने पर जो टोटल आ रही है हमारी वो आ रही है 407। तो हमने निकाल लिया समेशन एक्स, निकाल लिया है समेशन वाई, निकाल लिया है समेशन एक्स स्क्वायर, निकाल लिया है समेशन वाई स्क्वायर, निकाल लिया है समेशन एक्स इंटू वाई, निकाल लिया है। तो इन सभी वैल्यू को हमें इस फॉर्मूले में हमें क्या करना होगा, पुट करनी होगी। और यहाँ पर एन जो गिवन वो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एन की जो वैल्यू वो गिवन है, टोटल जो ऑब्जर्वेशन है वो 10 गिवन है। तो यहाँ पर मैं रखूँगा 10 मल्टीप्लाइड विथ एक्स इंटू वाई जो गिवन है 407 माइनस हमें करना है समेशन एक्स 67 मल्टीप्लाइड विथ 57 समेशन वाई जो गिवन है वो 57 अपॉन अंडर रूट एन, फिर वापस एन की वैल्यू 10 है। समेशन एक्स स्क्वायर जो गिवन है वो 525। समेशन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू हमने निकाली वो कितनी है 525, तो यहाँ हमें रखनी है माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर यानी 67 का होल स्क्वायर यहाँ आएगा। इसी तरह से पुनः 10 मल्टीप्लाइड विथ समेशन वाई स्क्वायर जो आ रहा है 431 माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर यानी 57 का होल स्क्वायर। तो इन सभी वैल्यू को हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई करने पर जो आ रहा है 4070, 10 से मल्टीप्लाई करने पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आ रहा है वो 3819। इसी तरह से हमें नीचे भी वैल्यूज़ को क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। तो 5250 10 से मल्टीप्लाई करने पर, और 67 का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है 4489। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने इन वैल्यू को सोल्व कर लिया है। 57 का जो स्क्वायर आएगा वो 3249। फोर 70 को माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी वो 251 अपॉन, इन दोनों को भी माइनस करने पर जो वैल्यू आ रही है अंडर रूट 761 मल्टीप्लाइड विथ 1061। तो हमें इसको फाइंड आउट करना होगा। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका अंडर रूट निकालना होगा, और फिर 251 से हमें कैलकुलेटर की सहायता से हमें क्या करना होगा, इनको डिवाइड करना होगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है +0.2279। तो ये हमारा कोरिलेशन की वैल्यू आ रही है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे कोरिलेशन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा +0.279। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट मोमेंट मेथड की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, एक तो समेशन एक्स निकालना था, समेशन वाई निकालना था, समेशन एक्स स्क्वायर निकालना था, समेशन वाई स्क्वायर निकालना था, इसके अलावा समेशन एक्स इंटू वाई निकालना था। तो ये सारी वैल्यू को हमने फाइंड आउट करके इस फॉर्मूले में रखा, और एक हमें एन की वैल्यू भी चाहिए थी, तो एन भी हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें इस क्वेश्चन में गिवन थे। तो इन सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में हमने पुट किया, और हमारा आंसर, इसको सोल्व करने पर हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय। इससे आगे आने वाले वीडियो में आपके लिए और भी कई सारे क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा।
अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं या मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय नाउ।